जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? ठीक, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, मतलब आइंस्टीन के, ठीक, क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम देखेंगे। ठीक, तो आइंस्टीन ने इस नियम, ठीक, इस नियम में हम किसको सिद्ध करेंगे? सूत्र क्या निकालेंगे? E=mc का स्क्वायर। ये वेरी वेरी एमपी है। कितने में आया है आपको दिखाता हूँ, 2018 में आया है। ठीक, 2018 में ये क्वेश्चन आया, वेरी वेरी एमपी है। ठीक, दुर्ग यूनिवर्सिटी 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए 2018 में देखिए क्या आया है, दुर्ग यूनिवर्सिटी का। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc का स्क्वायर निगमित कीजिए तथा अपेक्षित संवेग व ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, अपेक्षित वेग तथा ऊर्जा में संबंध ज्ञात करना है। ठीक, संबंध, इसका संबंध क्या आएगा उसको बता देता हूँ, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, इसका संबंध है, ये कुछ इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से ऐसे रहेगा। ठीक, एम स्क्वायर, ठीक, एम स्क्वायर सी का 4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये इसका संबंध रहता है। ठीक, एम स्क्वायर सी के घात 4 रहता है। ठीक, एम स्क्वायर सी के घात 4 रहता है, इसका संबंध है। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम इसको समझते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता नियम किसे कहते हैं। ठीक, आइंस्टीन चर्चा के अनुसार क्या है कि कोई एक भार वाला कोई वस्तु है। ठीक, ये वस्तु है, ठीक, इसका भार, ठीक, इसका भार और इसी वस्तु का ऊर्जा, ठीक, इसी वस्तु का, मान लीजिए कोई वस्तु लकड़ी का बना है, लकड़ी, तो इस वस्तु का भार, मतलब इस लकड़ी का भार और ऊर्जा, जब इसको जलाएंगे तो इसकी ऊर्जा, दोनों ही क्या होगा, समान होगा। बोले, ठीक, समान होगा। ठीक, इसकी ऊर्जा और इसका भार दोनों ही समान होगा। चाहे इसको इस वस्तु को हम लोग जला देते हैं तो जो ऊर्जा निकलेगा वो ऊर्जा, और या इस वस्तु को हम लोग नापते हैं, ठीक, तो उसकी जो भार है वो समान रहती है। ठीक, तो इसी को बताया, तो इसी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा समतुल्यता का नियम कहा जाता है। मतलब ऊर्जा में समान बंटवारा होना, ठीक, समान बंटवारे होना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य है, अर्थात क्या है? समान है। ठीक, समान है अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी ऊर्जा की माप है। ठीक, माप है। यदि m द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जाए, मतलब कोई m द्रव्यमान की, मान लीजिए ये पेन है, तो इस m द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्जा में बदला जाए तो प्राप्त ऊर्जा है वो क्या होगा? E=mc का स्क्वायर होगा। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? E=mc के स्क्वायर को क्या जाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको नियम लिखना है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, इसको प्रूव्ड करेंगे कि इसको E=mc का स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव्ड करेंगे। तो देखिए, प्रूफ, हम जानते हैं कि यदि वेग v से गतिमान है, m द्रव्यमान के कण पर बाह्य बल F लगाकर इसे dx दूरी पर क्या करते हैं? हटा देते हैं। मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, यहाँ पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक, वस्तु है, इस पर हम लोग F बल लगा रहे हैं। F बल लगाकर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक हटा दिए, यहाँ पर ले गए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ले गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो कुछ वेग लगा इसमें। ठीक, वेग लगा। अब यहाँ से यहाँ तक आया कुछ दूरी, मतलब dx है, ये दूर हटा, मतलब इसमें कुछ कार्य हुआ। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ कार्य हो, यहाँ से यहाँ तक हटा तो इसमें कुछ कार्य हुआ। ठीक, तो उसी को वर्णन देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। देखिए, विस्थापन किया गया, मतलब
एक वस्तु को यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया, विस्थापित किया जाता है। तो बल एब द्वारा किया गया कार्य, मतलब वही बोला सिंपल सा फंडा, इसमें कुछ कार्य हुआ है तो कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक, जो उसकी क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के, मतलब एक जगह से, इस वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जाते हैं तो इस पर जो बल लगाया गया है तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आप तो समझ आ गए। ठीक, तो देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि देखिए के भी बराबर होगा, मतलब के मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, डब्लू मतलब क्या होता है, कार्य, और एफ मतलब बल। ठीक, तो हम लोग जानते हैं डब्लू का सूत्र क्या आता है, डब्लू बराबर क्या आता है, एफ इंटू बल गुणित में विस्थापन होता है। बल गुणित में विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है, डी एक्स दूरी हुआ, डी एक्स विस्थापन हुआ है, बल क्या लगाया है, एफ बल लगाया है, तो डी इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स हो गया। अब हम लोग माना है कि काइनेटिक एनर्जी डब्लू के बराबर होता है, डी के बराबर होता है, तो इसको डी ऐसे भी लिख सकते हैं, डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे, डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स करके लिखे हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ बल बराबर क्या आता है, न्यूटन चर्चा के द्वितीय नियम से एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन चर्चा का क्या लगाया है, द्वितीय नियम लगाया है, एफ की जगह एम ए रखें, तो यहाँ पर एम रखें और यहाँ पर ए रखें, डी एक्स का डी एक्स हो गया। अब डी डब्ल्यू को हम लोग क्या माने थे, डी के माने थे, तो यहाँ पर डी के रख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे देखिए क्या हुआ है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर देखिए एम ए, ठीक, मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय होता है। तो इस प्रकार से ए का मान भी हम लोग यहाँ पर रख दिए, तो देखिए ए इज इक्वल टू डी वी बटे में डी टी साइड में भी यहाँ पर लिखा है, तो एम हो गया। ठीक, एम का एम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वी बटे में डी ए टी, और यहाँ पर इंटू में डी एक्स पहले से है। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब देखिए एम क्या है, कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए एम क्या है, कांस्टेंट है, इसमें अवकलन नहीं लगेगा, डी नहीं लगेगा, डी नहीं लगेगा, तो इस कारण इसको क्या किया गया है, वी को अलग से बाहर निकाल दिया, और वी को मतलब वी को कांस्टेंट नहीं, मतलब इसको एम को इसको दो, देखिए सिंपल से बताता हूँ, इसको हम लोग क्या किए हैं, संवेग बनाना चाहते हैं। P इज इक्वल टू एम वी होता है कि नहीं होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, एम वी होता है ना। ठीक, तो इस प्रकार से इसको बनाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, अंदर ले लिए हैं, और डी अपान में डी टी को बाहर लिए, तो डी अपान में डी टी बाहर निकल गया, एम वी हो गया, और यहाँ पर डी एक्स हो गया। ठीक, डी एक्स हो गए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे, इसका आकलन करेंगे, आकलन करना चाहेंगे, क्योंकि इसका आकलन करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए आकलन में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि कोई डी अपान में डी एक्स लेते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं मान लीजिए इसको फलन मानता हूँ, एक पहला कोई वस्तु है, मतलब कोई संख्या है, दूसरा कोई संख्या है। ठीक, दूसरा संख्या है, तो इसका सूत्र क्या आता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन। ठीक, सेकेंड फलन का आकलन, ठीक, प्लस में सेकेंड फलन इंटू प्रथम फलन का क्या होता है, आकलन होता है। कुछ गुणा में ऐसा रहता है ना, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन प्लस में सेकेंड फलन इंटू प्रथम फलन का आकलन होता है। ठीक, तो सेम ये भी वैसी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर प्रथम फलन हो गया, ये सेकेंड फलन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वही सूत्र लगा है, डी के इज इक्वल टू एम प्रथम फलन इंटू सेकेंड का आकलन, मतलब डी अपान में डी वी अपान में डी टी, प्लस में देखिए सेकेंड फलन वी, तो वी डी एम बटे में डी टी हो गया, और यहाँ पर बाहर में क्या है, गुणा में डी एक्स है। ठीक, अब उसके बाद देखिए डी एक्स को हम लोग अंदर गुणा करते हैं, तो देखिए डी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम डी वी बटे में डी टी हो जाएगा, इंटू में देखिए डी एक्स हो गया, प्लस में वी और यहाँ पर डी एम बटे में डी टी, और यहाँ पर डी एक्स हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, डी एक्स अपान में डी टी। ठीक, दूरी में ठीक वेग बराबर क्या होता है, ठीक
वेग v इज इक्वल टू डी एक्स बटे में डी टी होता है। ठीक, ये हम लोग 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसको पढ़ चुके हैं। दूरी में समय के साथ परिवर्तन क्या होता है, वेग कहलाता है। ठीक, वेग कहलाता है, तो उसी को हम लोग डी एक्स बटे में डी टी इज इक्वल टू वी ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एम का एम, डी वी का मतलब वी। ठीक, वी यहाँ पर देखिए ये इतने पद को हम लोग क्या लिए हैं, वी लिए हैं। ठीक, इतने पद को हम लोग वी लिए हैं, तो यहाँ पर वी और यहाँ पर डी वी का डी वी हो गया। प्लस में देखिए यहाँ पर पहले से वी है, और यहाँ से देखिए इतने पद को हम लोग फिर से हम लोग क्या लिए हैं, वी ले लिए हैं। तो यहाँ पर डी वी लिए हैं, तो वी का स्क्वायर हो जाएगा और डी एम का डी एम हो गया। समीकरण 1 दे देते हैं इसको समीकरण हम लोग 1 दे दिए हैं। अब उसके बाद देखिए m इज इक्वल टू हम लोग देखिए पीछे की वीडियो में आप देखना, m इज इक्वल टू एम जीरो अपान में ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर। जब हम लोग लैंग्राज का समीकरण हम लोग निकाले हैं, लैंग्राज का समीकरण हम लोग निकाले हैं, तो उसमें आप देखना। ठीक, m इज इक्वल टू, या हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इस समीकरण को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए व्यंजक। ठीक, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए व्यंजक देखेंगे ना, तो ये सूत्र इसको याद रखना। ठीक, ये सूत्र लगेगा, m